स्टडी। मैं हूँ सुरेंद्र श्रीवास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे कहते हैं? यौगिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंतु, परंतु, बल्कि, तथा, इसलिए निम्नलिखित में से क्या है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया और डी अवयव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अव्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हल्दी का तत्सम है? हरिद्र, हरिद्रा, हरद्री, हरिद्रका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चिन्हित कीजिए। श्राप, स्वसुर, सूकर, शाक। इसका सही आंसर हो जाएगा श्राप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग टा का उच्चारण स्थान है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। टा वर्ग का उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावक का सही संधि विच्छेद है? पावक का संधि विच्छेद पूछा है। पा प्लस आवक, पो प्लस अक, पा प्लस आवक और पौ प्लस अक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रज्वलित, उज्ज्वल, ज्योत्सना, मैथिली शरण। इनमें से शुद्ध वर्तनी मैथिली शरण की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत कविता लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल या फिर रीतिकाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीतिकाल। रीतिकाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपात्र की सहायता करना व्यर्थ है, इस पंक्ति को चरितार्थ करने वाली कहावत है? अंधे को न्योता दिया दो जने आए, या कुत्ते को खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, या फिर गधे की खाई खीर खेती ना पाप में न पुण्य में, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनमें से इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ है? संक्षेप या विच्छेद या विस्तार या नवीन अर्थ। समास का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? अडिग, अस्थिर, यायावर या फिर गतिशील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यायावर। आगे बढ़ते हैं। बचपन शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर विशेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जीवन में बहुत अंधकार है, इस पंक्ति में जीवन में कौन सा कारक है? जीवन में कारक पूछा है। अपादान कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या संपादन कारक। इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, भीड़ उमड़ पड़ी या फिर आंसू उमड़ चले। इनमें से कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उबलने लगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव रति, हास, शोक या क्रोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मरीचि किसका पर्यायवाची है? सूर्य या सिंह या विष्णु या शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द नहीं है? कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक, क्षीण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षीण। क्षीण इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मुझसे यह काम संभव नहीं होगा, यह काम मुझसे नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुझसे यह काम संभव नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाणिनीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय पूछा है हमसे, तो इसमें से प्रत्यय कौन सा है? ई है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।